सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे और हर जीव में अपने अंदर आस्था श्रद्धा विश्वास व शांति बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपने सुना था संस्कारों के बारे में, 3 संस्कार, और फिर आपने ये भी सुना कि अमावस्या और पूर्णिमा, इनके बारे में संस्कार हमारे ऊपर कैसा असर डालते हैं। जैसे इसका उदाहरण बताया था समुद्र का, कि समुद्र का पानी ऊपर कैसे आता है, सामान्य कैसे रहता है। तो आओ आज हम जानेंगे कि जब हमारे संस्कार पितृजनों के संस्कार हैं वो क्या होते हैं और देव के क्या होते हैं। इन संस्कारों के बारे में अगर हम पूरा गहराई से देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमें पता लगता है कि इस संसार में संस्कार है वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं इसका, पितृ संस्कार का और देव संस्कार का। लेकिन आपको बड़े ध्यान से सुनना है और गहराई में जाकर समझना है कि देवता हैं वो भी अलग अलग होते हैं और पितृजन भी अलग अलग होते हैं, और इनका असर कहाँ पर होता है, इनका संबंध कैसे जुड़ता है, इसके बारे में अगर आपने गहराई से समझ लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा जीवन हकीकत में क्या है। और इसको अगर आपने पूरा समझ लिया तो आप अपने जीवन को नहीं बल्कि अपने मनुष्य योनि को भी समझ लोगे कि हमारी मनुष्य योनि क्या है और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहला कि ये संस्कार घर परिवार व समाज पर निर्भर करता है। बड़े गहराई से समझना है कि पितर और देव संस्कार दोनों, अमावस्या और पूर्णिमा, इन दोनों के संस्कार, जैसे पितृजनों की पूजा होती है अमावस्या को और देवजनों की पूजा होती है पूर्णिमा को, इन दोनों संस्कारों का परिवार और समाज, घर परिवार और समाज पर भी असर होता है, उसके ऊपर निर्भर होता है। ये ज़रा कैसे होता है इसके बारे में आप बड़े गौर से समझिए। इस संसार में हमारे यहाँ पर पक्का सौदा में किसी प्रकार का जाति धर्म समाज नहीं होता। यहाँ पर सब बराबर हैं, मेरा परिवार पूरा संसार है। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, जब इसका अनुभव करते हैं, तो हमें पता लगता है कि घर परिवार या सामाजिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सबके कार्यक्रम भिन्न भिन्न होते हैं। देवता भी भिन्न भिन्न होते हैं और पितृजन भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो शुरू में घर परिवार, एक परिवार ऐसा है जो मजदूर तबका है और उसको कोई बात की समझ नहीं है। वो केवल घर में कहेगा कि हमारे घर में कोई पितर है, वो कहेगा मेरा दादा पितर है, कोई कहेगा मेरा भाई है, कोई अपनी माता पिता या अन्य किसी रिश्तेदार को अपना पितर बनाकर और घर में पूजा करता है। फिर उससे अगले चरण में जब देवता की पूजा करते हैं तो वो लोग ऐसे देवता की पूजा करेंगे जहाँ पर कोई बलि चढ़े या शराब चढ़े या कोई और तरह का, जैसे चौराहे में कुछ रख देना और रख देना, ऐसे देवताओं को पूजा करते हैं। लेकिन वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं मेरे घर में पितर है, मेरे घर में देवता है। तो उनके घर में जो पितर होते हैं वही तो लेने वाले होते हैं और देवता होते हैं वो भी लेने वाले होते हैं। अब देखना ये है कि उस घर परिवार में जब सारे लेने वाले ही होते हैं, देने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। इस प्रकार इस परिवार और समाज में
दोनों को अगर हम मिलान करते हैं तो इसके ऊपर ये बड़ा निर्भर करता है। एक उच्च घराना है, यानी परमात्मा के घर में कोई ऊंच नीच नहीं होता, सबका मालिक एक, विचार अनेक। एक घराने को हम उच्च घराना कहते हैं, ये उच्च घराना है। उच्च घराने में पितर कैसे पूजते हैं? उच्च घराने में कहेंगे कि हमारे ये पितरजन हैं, हम इन पितरजनों के नाम से इनका पाठ पूजा कराएं, सप्ताह रखवाएं, या हम इनके नाम से दान पुण्य करें। इसका मतलब होता है उनके नाम से उनके पास कोई जायदाद है या उनके नाम से उनके पास कुछ है, तो उसका कर्ज उतारने के लिए वो इनकी पूजा पाठ करते हैं, अर्थात वो उनकी जायदाद में से दान करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पितरों के कोई जल चढ़ाया, पितरों के कोई खाना बनाया, वो पितर खाते हैं, नहीं, खाते पीते कोई नहीं। ये अंधविश्वास होता है कि किसी पितर को हम कोई खाना खिलाएं, नहीं, किसी देवता को खाना खिलाएं, नहीं, वो नहीं खाते, वो कुछ नहीं लेते, लेकिन उनके नाम से जो दान पुण्य किया जाता है इंसान को उसका फल मिलता है। ये उच्च घराना है। और एक नीचे आ गया सामान्य, क्योंकि हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते जिसमें नीचा शब्द हो। ये सामान्य है, सामान्य घराना है एक। उस घराने में जब पूजा होती है तो उस पूजा में जो पितरजन मनाते हैं तो कुछ बहनें, माताएं, बेटियां इकट्ठी हो जाती है और वो कोई भजन गीत गाती है। उनके नाम से कपड़े लत्ते लेते हैं। कोई कहता है किसी भांजे को दे दो, कोई कहता है किसी को दे दो, कोई कहता है किसी को दे दो। ऐसे करके वो अपने घर से खाना पूर्ति करते हैं। लेकिन हमें सोचना ये है कि वो कपड़े पहने किसने? पहनने वाला तो कोई और है। पितरों ने कोई कपड़े नहीं पहनने, सूक्ष्म शरीर कभी भी कोई कपड़ा नहीं पहन पाता। लेकिन उनके नाम से जो चीज़ हमने घर से दिया है उसका हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमने उनके नाम से दान कर दिया है, उस दान का फ़ायदा मिलेगा। फिर दूसरा, सामान्य घर में देवता, देवता का जो हमने घर से कुछ निकाला है, चाहे हमने छोटा मोटा जागरण किया हो और चाहे हमने छोटी मोटी कढ़ाई कहते हैं या हम कोई और भोग प्रसाद करते हैं, तो वो जो हमारे घर से निकलता है उसका फ़ायदा मिलता है। न कि हमें कोई देवता देता है न कोई लेता है, लेकिन देवता नाम देने वाले का है। सूर्य एक देवता है, सूर्य हमें ताप देता है। वायु हमें, वायु देवता है, वो हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। इस प्रकार जल हमारा देवता है, जल से हमारा जीवन बनता है। इस प्रकार ब्रह्मांड को देखते हैं, ये एक हमारा महादेव है जो हमें सब चीज़ देता है। इस प्रकार हमारे धरती है, ये भी हमारी माता है, ये हमें अन्न भी देती है और हम इसके ऊपर खड़े होते हैं और जन्म लेते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक देवता जो होते हैं वो देवता यहाँ सामान्य वर्ग में आकर छोटे छोटे देवता बन जाते हैं, यानी वो खाना पूर्ति हो जाती है। क्योंकि इस वर्ग में कर्म के कारण सोचन शक्ति में कमजोरी आ जाती है। वो समझ नहीं पाते कि हकीकत में देवता क्या होता है और पितर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो घरानों में, समाज में, कोई समाज कोई है, कोई समाज कोई है। हर समाज की अपनी अपनी रीतियाँ बनी हुई है, जिन रीतियों में कुछ कुरीतियाँ भी है और कुछ सुरीतियाँ भी होती है। अगर हम इन सारी बातों को देखते हैं और इन सारी का विचार लगाते हैं तो हम इसको समांतर कैसे करें, बराबर कैसे करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे हम इन सामान्य वर्ग को, नीचे वर्ग को कितना ही समझा दे, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर ये बंदा अपने आप को पहचान ले तो सब कुछ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इससे अगला
इस संस्कार में गर्भ संस्कार भी अपना स्थान रखता है। लेकिन आज आपने जो सुना है सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग का, इसके ऊपर आज आपको पूरा ध्यान देना है और ध्यान देकर समझना है कि कौन क्या देवता पूजता है, कौन क्या देवता पूजता है। कुछ लोग काली माई पूजते हैं, भैरव, चौगानन माई, और कुछ वैष्णो माता, कुछ संतोषी माँ, और कुछ दुर्गा माँ, कुछ शेरा वाली, कुछ बजरंग बली या अन्य देवताओं को पूज रही हैं। ये देवताओं में ऊंचा और नीचा कैसे है, क्या कारण है, इसको अगर तुमने समझ लिया तो अपने आप को समझ लोगे कि हकीकत में तुम क्या हो। तो प्यारे बच्चों, इसका अगला चरण आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें सतबुद्धि दे और आपके हर कदम आगे बढ़ते जाएं। सत साहे।